क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन की सारी चमक, सारी चुनौतियां और यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तों में उतार चढ़ाव कहीं पिछले जन्म के किसी छिपे कर्म का फल तो नहीं है? सोचो जरा, अगर तुम्हारी आत्मा सिंह राशि में जन्म लेकर अपने पिछले पाप और पुण्य का हिसाब चुका रही हो, तो उसमें कौन सा राज छिपा होगा? सिंह राशि को लोग राजसी राशि कहते हैं। तुमने भी देखा होगा, सिंह राशि वाले जहां भी जाते हैं उनका व्यक्तित्व सबसे अलग दिखता है। लेकिन यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों का बोझ और वरदान दोनों लेकर आती है। कहते हैं सिंह आत्मा का सबसे बड़ा सबक है अहम और सेवा के बीच संतुलन, और यही छुपा हुआ कर्म है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को दिशा देता है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। अब जरा सोचो, अगर कोई इंसान बार बार शक्ति और नेतृत्व की जगह पर जन्म लेता है तो उसमें एक खतरा भी छिपा होता है। सिंह राशि का छुपा हुआ पाप यही रहा है, सत्ता का दुरुपयोग करना, अहंकार में आकर दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी सफलता का श्रेय अकेले लेना और कभी कभी रिश्तों को तोड़ देना सिर्फ अपने मैं के कारण। तुम्हें लग रहा होगा, हाँ, मेरे जीवन में भी कभी ना कभी ये अहंकार की लड़ाई हुई है। यही कर्म है जो आत्मा को बार बार वापस खींच लाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे हर अंधेरे में रोशनी होती है, वैसे ही सिंह राशि अपने साथ पिछले जन्मों के पुण्य भी लाती है। सच्चे दिल से नेतृत्व करना, दूसरों का मार्गदर्शन करना, कला और रचनात्मकता से लोगों को प्रेरित करना और दानशीलता से किसी जरूरतमंद की मदद करना। तुमने देखा होगा, जब भी तुम दिल से किसी की मदद करते हो या अपनी कला से लोगों को खुशी देते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग ही संतोष होता है। यही तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, फिर आत्मा को बार बार परखा क्यों जाता है? क्योंकि सिंह राशि का छुपा हुआ कर्म यह है कि उसे हर बार वही चुनाव करना पड़ता है, अहम या विनम्रता। तुम्हारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जहां तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है और हर बार ब्रह्मांड देखता है कि तुम अहंकार चुनते हो या सेवा। अब जरा रिश्तों की तरफ देखो। कई बार तुम्हें लगता होगा कि सबसे करीबी लोग भी तुम्हें समझ नहीं पाए। कभी प्रेम में चोट लगी होगी, कभी परिवार के साथ मतभेद हुए होंगे। ये यूं ही नहीं होता। पिछले जन्म में जहां जहां तुमने अपने मैं को दूसरों से ऊपर रखा, वही कार्मिक रिश्ते इस जन्म में वापस आकर तुम्हें परखते हैं। लेकिन अगर इस जन्म में तुम प्रेम और सेवा से चलते हो तो वही रिश्ते तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। यही सिंह राशि का छुपा हुआ सच है। अब सवाल उठता है, आखिर सिंह राशि में आत्मा का मकसद क्या है? सिंह राशि का असली आध्यात्मिक सबक यही है कि सच्चा राजा वही है जो दूसरों की सेवा करता है। तुम सोच रहे होगे, नेतृत्व और सेवा दोनों कैसे एक साथ? सोचो, सूरज आकाश में सबसे बड़ा है, लेकिन उसका असली काम क्या है? दूसरों को रोशनी देना। सिंह राशि के लिए भी यही कर्म है, चमकना, लेकिन अपनी चमक से सबको रोशन करना। अब ये मत सोचो कि सिर्फ पाप ही पाप है या सिर्फ पुण्य ही पुण्य है। जीवन तो दोनों का मेल है। कुछ सिंह जातक बहुत तेजी से चमकते हैं, मान सम्मान पाते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में सेवा और दान किया था। वहीं कुछ लोग लगातार संघर्ष करते हैं क्योंकि पिछले जन्मों के अहंकार का हिसाब
उन्हें अभी चुकाना है। लेकिन याद रखो, कर्म कभी स्थायी सजा नहीं देता, वह सिर्फ तुम्हें राह दिखाता है और तुम्हारी राह यही है, अहम से सेवा की ओर। अब मैं तुमसे एक सवाल छोड़ता हूँ, क्या तुम्हारे जीवन की सारी चुनौतियों और सारे मौके सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि तुम यह तय कर सको कि तुम अपने अहंकार के साथ जीना चाहते हो या अपनी रोशनी से दूसरों का जीवन रोशन करना चाहते हो? सोचो जरा, शायद यही तुम्हारे पिछले जन्म का राज है और यही इस जन्म का सबसे बड़ा सबक। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो चमक है या जो संघर्ष है वो क्यों है? क्यों कुछ सिंह राशि वाले हर जगह रोशनी की तरह चमकते हैं और कुछ लोग लगातार मुश्किलों से जूझते रहते हैं? जवाब छिपा है पाप और पुण्य के उस अदृश्य संतुलन में जो तुम्हारी आत्मा को हर जन्म में आकार देता है। तुम सोच रहे होगे, क्या सच में मेरी जिंदगी की दिशा पिछले जन्म के कर्म तय करते हैं? हाँ, आत्मा जब भी जन्म लेती है वो खाली कागज की तरह नहीं आती, वह अपने साथ पाप और पुण्य का खाता लेकर आती है। सिंह राशि में यह खाता और भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ अहंकार और सेवा दोनों का खेल चलता है। तुमने देखा होगा, कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल बहुत जल्दी मिल जाता है, लोग तुम्हें मान सम्मान देते हैं, तुम्हारी बात सुनते हैं, यह पिछले जन्म के पुण्य है। लेकिन उसी जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं जब बार बार हार मिलती है, रिश्ते टूटते हैं या लोग तुम्हें गलत समझते हैं। यह पाप का हिसाब है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग जन्म से ही राजसी आभा लिए होते हैं। जैसे ही वे कमरे में आते हैं सबकी नजर उन पर चली जाती है। यह कोई जादू नहीं, यह उनके पुण्य का तेज है। पिछले जन्म में उन्होंने नेतृत्व किया, लोगों का भला किया, दान पुण्य किया, उन्होंने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया, इसलिए इस जन्म में ब्रह्मांड उन्हें चमक का वरदान देता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, क्या यह चमक हमेशा रहती है? नहीं। अगर वही इंसान इस जन्म में फिर से अहंकार में डूब जाए तो पुण्य धीरे धीरे खत्म होने लगता है और जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है।